LIS क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत फर्स्ट जो थ्योरी है बुक्स फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग इस नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास में पुस्तकालय विज्ञान के जो सूत्र हैं उसमें दूसरा सूत्र, द्वितीय सूत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और द्वितीय सूत्र क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी कि जितने भी पाठक हैं, यूजर्स हैं, उनको बुक मिलना चाहिए। सेकेंड रूल्स बताता है कि अगर आप सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किए हैं तो आप देखिए पब्लिक लाइब्रेरी के लिए उस एरिया में आपके यूजर कौन कौन हैं। आपके यूजर अगर पब्लिक लाइब्रेरी में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है तो आपके यूजर किसान भी हैं, मजदूर भी आपका यूजर है, और आपका यूजर वहां का छात्र भी है, वहां कुछ नौकरी करने वाले एम्प्लॉय लोग भी हैं। तो आपको सबों के दृष्टि से जितने भी यूजर्स हैं उन सबों के व्यू से आपको व्यवस्था करना है कि उन लोगों को किस प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हो रही है, और जिस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता उसे हो रही है उस प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराना है। जैसे मजदूर साहब क्या उम्मीद करते हैं? वो लाइब्रेरी में क्यों आएगा? वो आएगा मनोरंजन के लिए। उसे कुछ कहानी का किताब मिलना चाहिए, उपन्यास मिलना चाहिए, न्यूज़पेपर मिलना चाहिए, जिससे वो देश दुनिया से जानकारी रख सकें। वो साइंटिफिक बुक को नहीं पढ़ेंगे, और वहां के लोगों की जो लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज की बुक रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए तमिल एरिया में हम लोग लाइब्रेरी स्थापित करते हैं, वहां सिर्फ हिंदी की बुक रख देंगे तो वो काम नहीं चलेगा, वहां के यूजर्स उसको पढ़ नहीं पाएंगे। और हिंदी एरिया में अगर हम अदर लैंग्वेज की बुक को रख दें, इंग्लिश की बुक ला करके पूरा रख दें, तो उसका यूज नहीं हो पाएगा। तो हमको देखना है उस एरिया में, यानी जहां पब्लिक लाइब्रेरी है, तो वहां यूजर को क्या चाहिए। इसी प्रकार से एकेडमिक लाइब्रेरी में भी देखना होगा। एकेडमिक लाइब्रेरी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर किस किस सब्जेक्ट स्टूडेंट यहां पढ़ाई करते हैं, उससे रिलेटेड बुक होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है और वहां वो एग्रीकल्चर की बुक पर्याप्त मात्रा में रखी हुई है, जबकि उस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ही नहीं, वह एग्रीकल्चर की पढ़ाई ही नहीं होती है। अब बताइए वह कृषि की बुक को ला करके आपको रखने से कोई फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि वहां यूजर नहीं है। मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है तो वहां मैनेजमेंट की बुक रखना कंपलसरी है। पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है, उससे रिलेटेड बुक रखना कंपलसरी है। यानी कि जो जिस जगह जिसकी पढ़ाई होती है उससे रिलेटेड बुक रखिएगा, तभी तो यूजर आपके पास आएंगे, और जो यूजर आएंगे उनको हम उनकी आवश्यकता अनुसार सेवा भी प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से जो द्वितीय सूत्र है वह है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। लेकिन अब इसके लिए इंप्लीमेंट करने के लिए ये 4 चीज पर आप ध्यान दीजिए। द्वितीय सूत्र तभी इंप्लीमेंट होगा जब ये 4 कंडीशन फुलफिल होंगे, और ये 4 कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है सेकंड लॉ फुलफिल हो जाएगा। देखिए क्या है। प्रथम है राज्य का उत्तरदायित्व। अब मान लीजिए सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि लाइब्रेरी जो है सो लाइब्रेरी में प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसके लिए जरूरी है कि वहां की जो सरकार है, राज्य का उत्तरदायित्व मतलब देश, राज्य, तो वहां की जो सरकार है उस सरकार का दायित्व बनता है कि वह पब्लिक लाइब्रेरी
की स्थापना करे या एकेडमिक लाइब्रेरी की स्थापना करे। क्योंकि लाइब्रेरी को स्थापना करने में धन की आवश्यकता होती है, बिना पैसे की लाइब्रेरी की स्थापना नहीं हो सकती है और इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और धन की आपूर्ति कहाँ से होगी? सरकार से होगी। सरकार पैसे देंगे तभी तो लाइब्रेरी की स्थापना हो सकती है, क्योंकि उसका एक रेकरिंग खर्च है वो पूरा हो सकता है। तो जरूरी है इसके लिए कि सरकार के द्वारा वित्त की व्यवस्था की जाए। अब मान लीजिए सरकार को टैक्स लगाना है, लाइब्रेरी कर लगाना है, तो सरकार लगा सकती है ना, आम जनता नहीं लगा सकती है। तो जैसे मान लीजिए कोई शहर है, नगर निगम है, अब उस नगर निगम में चूंकि लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी को खर्च मेंटेन करना है, तो सरकार के द्वारा 5% 2% एक प्रकार से लाइब्रेरी कर लगाया जा सकता है। या वहाँ के जितने इनकम हैं उसमें जो है सो कर लगाया जा सकता है, उसमें इतना परसेंट जो है सो 5% जितना टोटल इनकम हुआ नगर निगम का, उसका 5% जो है सो लाइब्रेरी के लिए लाया जाए, खर्च किया जाए। फिर इसी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा भी मैचिंग ग्रांट मिलता है कि आप जितना पैसा आप अपना जमा किए उतना पैसा केंद्र सरकार भी देती है। बहुत जगह अलग अलग रूल्स है, तो इसके लिए जरूरी है कि फाइनेंस की व्यवस्था हो। फाइनेंस की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन, अगर स्थानीय लेवल की लाइब्रेरी है तो स्थानीय प्रशासन, जैसे मान लीजिए एकेडमिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी भी सरकार के द्वारा संचालित होती है। तो सरकार के द्वारा चूंकि स्कूल को कॉलेज को फंड मिलता है, इसी तरह लाइब्रेरी को भी फंड मिलना चाहिए। और जब तक फंड नहीं मिलेगा तब तक हम चाहेंगे कि यूजर जो चाह रहा है, यूजर की जो डिमांड है उसकी पूर्ति हो जाए, वो संभव नहीं है। इसके लिए सरकार के लिए दूसरा कंडीशन है, एक तो हो गया पहला इसमें जो है सो राज्य का उत्तरदायित्व में फाइनेंस, दूसरा है लाइब्रेरी एक्ट। लाइब्रेरी एक्ट बनाना चाहिए सरकार को। लाइब्रेरी एक्ट में रहना चाहिए कि प्रत्येक यूजर को, यानी हमारे देश के राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनको पुस्तकालय की सुविधा देना राज्य का दायित्व। जैसे अभी देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो राइट टू एजुकेशन में है कि जहाँ पर बच्चे होंगे, जहाँ बच्चे हैं पढ़ने लायक, वहाँ सरकार का दायित्व है कि उसको पढ़ाने के लिए स्कूल की व्यवस्था करना जरूरी है, वो कंडीशन है। इसी तरह से लाइब्रेरी एक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे राज्य में है, अपने देश में भी, कुछ राज्य में अभी भी नहीं है, उन राज्यों में भी लाइब्रेरी एक्ट पास होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक जो यूजर हैं उनकी आवश्यकता अनुसार उनको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन के रूप में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, बुक चाहिए, जर्नल्स चाहिए, मैगजीन चाहिए, क्या चाहिए, वह उनको उपलब्ध हो। तो लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए। और उसके बाद एक तीसरा चीज है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, श्रृंखलाबद्ध संगठन, श्रृंखलाबद्ध ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए देश के लेवल पर एक लाइब्रेरी हो, नेशनल लाइब्रेरी, फिर राज्य लेवल पर केंद्रीय लाइब्रेरी, फिर उसके बाद कमिश्नरी लेवल पर हो, फिर जिला लेवल पर लाइब्रेरी हो, फिर जिला के बाद अनुमंडल लेवल पर लाइब्रेरी हो, प्रखंड लेवल पर लाइब्रेरी हो, फिर ग्राम लेवल पर लाइब्रेरी हो। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड। इससे क्या होता है कि उसकी देख रेख में भी आसानी होती है। नेशनल लाइब्रेरी स्टेट लाइब्रेरी पर कमांड रखेगा, स्टेट लाइब्रेरी अपने जो अधीनस्थ जो लाइब्रेरी है उस पर रखेंगे, वो लाइब्रेरी फिर नीचे वाले लाइब्रेरी पर रखेंगे। इससे क्या होगा, एक चेन बना हुआ रहेगा जिसमें नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक, अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा कुछ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो वह ऊपर से नीचे आसानी से आ जाएंगे बुक्स। तो इस प्रकार से सरकार का दायित्व यह है कि वह ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर भी तैयार करके रखें, जिससे कि लाइब्रेरी जो है सो का विकास होता रहे। फिर सेकंड है पुस्तकालय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व। पुस्तकालय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व। पुस्तकालय प्राधिकारी क्या होता है, मान लीजिए सरकार के द्वारा सब व्यवस्था कर दी गई, ये तीनों चीज जो कंडीशन था वो फुलफिल हो गया, लेकिन लाइब्रेरी चलाने के लिए जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को भी ध्यान देना होगा कि लाइब्रेरी में जो बुक्स का जो हम सिलेक्शन करेंगे वह सही बुक्स का सिलेक्शन करें। आप देखते होंगे कि कुछ लाइब्रेरी में हम जाते हैं पढ़ने के लिए
तो कहते हैं नहीं नहीं बेकार है यहाँ आना। क्यों बेकार है आना? क्योंकि हम जो चाह रहे हैं बुक्स वो बुक्स है ही नहीं। यानी कि या तो बुक्स आउटडेटेड है या जो हमें चाहिए वो नहीं है, जो दूसरों को चाहिए वही सिर्फ है, और दूसरा भी यूजर नहीं है वहां पर। कुछ लाइब्रेरी जो मैनेजमेंट होते हैं वह समझ करके सोच समझ करके लाइब्रेरी में बुक परचेज करते, वो देखते हैं एक एक बुक के बारे में कि इस बुक्स को जो हम परचेज कर रहे हैं इसका यूजर है कि नहीं। अगर यूजर है तभी वो परचेज करेंगे, और यूजर नहीं है उस बुक को परचेज नहीं करेंगे। वो देखेंगे लाइब्रेरी में कि हमारे यहाँ किस प्रकार के यूजर्स हैं, उनको किस प्रकार की पुस्तक चाहिए, उसी पुस्तक का वो चयन करेंगे। क्योंकि मान लीजिए फंड दे दिया जाए राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा तो उससे सक्सेस नहीं होगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट पुस्तकों का चयन सही तरह से करे, निष्पक्ष होकर के करे, किसी भी प्रकार के लापरवाही से पुस्तकों का चयन नहीं करे। और दूसरा है कर्मचारी का चयन। पुस्तक का चयन आप कर लिए, लाइब्रेरी में बुक्स रख दिए, कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं है, कर्मचारी का व्यवहार सही नहीं है, तो लाइब्रेरी में यूजर्स आएंगे? बताइए आप लोग, नहीं आएंगे ना। तो लाइब्रेरी में जब यूजर्स नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यूजर का व्यवहार, मान लीजिए वो उम्मीद करता है यूजर कि लाइब्रेरियन जो होगा, लाइब्रेरी इंप्लॉइज होगा, लाइब्रेरी का स्टाफ होगा, वह व्यवहार कुशल हो, उसके पास हम आसानी से जाकर के बुक्स या कोई इंफॉर्मेशन का डिमांड कर सके। और जब वह उसके पास जाएं और वह सही व्यवहार नहीं रखता है, वो टाल दे, कहेगा नहीं बुक नहीं है, बुक रहते हुए कह देगा बुक नहीं है, तो उसे लगेगा कि हमको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि वह लाइब्रेरी जो एम्प्लॉई है वो ट्रेंड नहीं है, वो लाइब्रेरी में बुक्स को सही से रख नहीं पाया है, उसे काफी समय लगेगा ढूंढने में। तो फिर वह लाइब्रेरी का जो सेकेंड लॉ है, एवरी जो रीडर के पास बुक होनी मिलनी चाहिए, वह संभव नहीं हो पाएगा। तो जरूरी क्या है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक तभी मिलेगा जब लाइब्रेरी कर्मचारी मिलनसार हो, सहयोगी हो, सहयोग करने वाले हों और जानकार हों, ये भी जरूरी है। आप देखते होंगे बहुत सारे जगह लाइब्रेरी में कि लाइब्रेरियन टीचर से ज्यादा बच्चों को समझा देता है कि ये किताब पढ़ो, ये किताब तुम्हारे लिए ज्यादा उपयोगी है। इससे क्या होता है, वहां पर यूजर्स आसानी से लाइब्रेरी जाना शुरू कर देते हैं और वो अधिकतम बुक्स का यूज करते हैं। फिर एक और है पाठकों का उत्तरदायित्व। नहीं, तीसरा हम लोग देखते हैं पुस्तकालय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व हो गया कि इसमें जो है सो चयन सही होना चाहिए और पुस्तकों का चयन सही हो और कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट सही हो। पुस्तकों का चयन और कर्मचारियों का सही से अपॉइंटमेंट हो। और उस पर तीसरा हम लोग चर्चा कर रहे थे पुस्तकालय कर्मचारियों का उत्तरदायित्व। पुस्तकालय कर्मचारी मिलनसार हो, हंसमुख हो, स्वभाव से अच्छा हो, सहयोग करने वाले हो, तो लाइब्रेरी में जो है सो अधिकतम बुक्स का यूज हो सकेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट में पाठकों का उत्तरदायित्व। अब मान लीजिए लाइब्रेरी में सब चीज है, सभी सुविधा है, लेकिन पाठक व्यवहारिक नहीं है, पाठक लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और लाइब्रेरी में अगर पाठक इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, समस्याएं होगी। पुस्तकों को अगर मान लीजिए वो फाड़ देते हैं, पुस्तकों को चुरा लेते हैं, स्टैक ओपन एक्सेस है तो पुस्तकों को छिपा कर रख देते हैं, तो ये गलत परिपाटी होगी और वहाँ पर फिर लाइब्रेरी का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हमें कोई एक पुस्तक पसंद है और हम चाहते हैं जब जब हम आए तो हम ही पढ़ें, दूसरा यूजर नहीं पढ़े, दूसरा यूजर पढ़ेगा या लेकर घर चला जाएगा, इशू करा लेगा, तो हमें फिर नहीं मिल पाएगा। तो वो कुछ यूजर क्या करते हैं, उसको छिपा कर बुक को दूसरे विषय के बुक में उसको डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप यूजर जाएगा पढ़ने के लिए उस विषय से रिलेटेड बुक्स को ढूंढने के लिए, उसको बुक ही नहीं मिलेगा। तो फिर जो ये सेकेंड रूल्स है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, वह नहीं मिल पाएगा और इस प्रकार से वह लाइब्रेरी का यूज नहीं कर पाएगा, वह लाइब्रेरी जाना छोड़ देगा वह यूजर, तो फिर ये जो दूसरा रूल्स है ये फॉलो नहीं हो पाएगा।
तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ में किस प्रकार से क्या क्या कंडीशन है जिसको इम्प्लीमेंट करने से पुस्तकालय का उपयोग हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू।